Hello students, how are you? I think you will be fine and safe and healthy also. Okay, today we are going to study about your first chapter from your Flamingo book, The Last Lesson, which is written by Alphonse Daudet. अल्फोंस डूडे एक फ्रेंच राइटर हुए हैं, बहुत ही अच्छे नॉवेलिस्ट हुए हैं, बहुत ही फेमस रहे हैं। द लास्ट लेसन उनकी एक बहुत ही अच्छी क्रिएशन है जिसमें उन्होंने खुद के एक ऑटोबायोग्राफिकल इवेंट को लिया हुआ है। यहाँ पर खुद को एक फ्रेंच नाम से करैक्टर के अनुरूप उसने अपने आप को ढाला है। यहाँ पर फ्रेंच जो करैक्टर है, यहाँ पर खुद राइटर ये करैक्टर हैं। ठीक है, अब इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ये मैप दिखाती हूँ। ये जो आपकी बुक में ये मैप है। अब क्या होता है, पर्शियन वार होता है। पर्शियन वार में क्या होता है कि फ्रांस और जर्मनी, यहाँ पर देखिए ये जर्मनी, ये फ्रांस है, ये इसकी बाउंड्री लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों बिल्कुल एंटी थे। अब क्या होता है, उस समय जो फ्रांस है, ये जो जर्मनी है, बड़ी हाईलाइट पर था। इसने क्या किया, ये इसके एंटी था तो इसने इसके कुछ हिस्से को अपने कंट्रोल में कर लिया। यहाँ पे दो डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पर देखिए ये अल्सेस है और ये लॉरेन है। ठीक है, ये अल्सेस और लॉरेन जो जर्मनी के आधिपत्य में आ गए थे। अब यहाँ पर ये जो एरिया है, ये जो जर्मनी का एरिया, सॉरी ये फ्रांस का एरिया जर्मनी के कंट्रोल में चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्या होती हैं, हर रोज़ जो बुलेटिन आती, जो खबरें आती, जो न्यूज़ आती हैं, वो जर्मनी के कंट्रोल से आती हैं कि जर्मनी हर रोज़ यहाँ पर कोई ना कोई अपनी पॉलिसी रखने के लिए, अपनी पॉलिसी यहाँ पर स्थापित करने के लिए अल्सेस और लॉरेन दोनों डिस्ट्रिक्ट में अपनी नई नई पॉलिसीज़ यहाँ पर भेजता है। ठीक है, अब चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। अब हमें पता लग गया है कि अल्सेस और लॉरेन पर जो हैं, जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं फ्रांस के, उस पर जर्मनी का कंट्रोल था। अब देखिए, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर आ बॉय नेम्ड फ्रेंच। फ्रेंच जो हैं यहाँ पर, अल्फोंस डूडे ने खुद को अपने यहाँ पर इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, ये नरेटर हैं स्टोरी के, अपने आप को यहाँ पर फ्रेंच नाम से इनको करेक्टराइज किया गया है। ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ एम हेमल स्कूल। एम हेमल यहाँ पर एक फ्रेंच टीचर हैं और फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं स्कूल में। 40 ईयर से एक ही स्कूल में कार्यरत रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर जो फ्रेंच हैं, अब देखो यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, फ्रेंच, फ्रांस और फ्रेंच। फ्रेंच करैक्टर हैं, फ्रेंच लैंग्वेज है और फ्रांस कंट्री है। ठीक है, तो इसमें पजल ना हो। तो एम हेमल, इसमें करैक्टर दो ही हैं, एक तो ये फ्रेंच है, ठीक है, दूसरा एम हेमल है। फ्रेंच जो है स्टूडेंट है और एम हेमल है जो फ्रेंच टीचर हैं, जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं। अब ये क्या करते हैं, एम हेमल बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर हैं, ये अपने बच्चों को बड़े डिसिप्लिन में रखते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, बच्चे इनसे काफ़ी डरते हैं। एक दिन क्या होता है, फ्रेंच, यहाँ पर ही कौन है, फ्रेंच वॉज लेट फॉर स्कूल। फ्रेंच जो है स्कूल में लेट हो जाते हैं। सो ही वॉज हरिंग टू स्कूल, बहुत जल्दी में भागा भागी कर रहे हैं कि क्या पता फ्रेंच जो एम एल है मुझे जाते ही मुझे टोकेंगे कि लेट क्यों हुआ, आप पिटाई भी करेंगे, क्योंकि वो हमेशा अपने आर्म के नीचे एक स्केल रखते थे जिससे बच्चों को जो है वो पनिशमेंट करते थे। ही फियर्ड, अब फ्रेंच को बहुत डर था, दैट ही वुड बी रिबुक्ड फॉर कमिंग लेट। एक तो पहले वो उसको लेट आने के लिए उसको टोकेंगे, और सेकेंडली फ्रेंच हैड नॉट लर्न एनी पार्टिसिपल। अब जो क्या होता है, एम एम एल जो भी पार्टिसिपल होता है, जो आपके कृतंक होते हैं, जो भी आप जो क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं वो पार्टिसिपल ही होते हैं। अब जैसे मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगी इस चैप्टर का, इस चैप्टर से मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज फ्रेंच, फ्रेंच कौन है यहाँ पर, हु वाज एम एम एल, तो ये पार्टिसिपल बन जाते हैं। तो इस तरह से एम एम एल जो भी कुछ पढ़ाते थे उसमें से कुछ पार्टिसिपल निकाल लेते थे, जो पहले दिन पढ़ाते थे अगले दिन उन बच्चों से वो पार्टिसिपल पूछते थे। क्लियर। तो यहाँ पर एक तो फ्रेंच लेट था, दूसरा फ्रेंच को एक भी पार्टिसिपल जो फ्रेंच ने उनको सॉरी एम एम एल ने उनको पढ़ाया था वो उसको याद नहीं था। तो इसी तरीके से वो बहुत डरे हुए थे। तो उसने सोचा कि आज मैं बंक मार लूँ स्कूल से, फ्रेंच ने। फिर सोचा कि उसने देखा कि बाहर का मौसम भी बड़ा सुहावना है और बाहर जो कुछ जो सोल्जर्स थे वो भी ड्रिलिंग कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, उनको देखकर उनको बड़ा अच्छा लग रहा था कि मैं भाग न जाऊं स्कूल से। फिर क्या होता है कि वो उसने सारा सोच विचार करके फिर स्कूल की तरफ रास्ता कर लिया। उसने स्कूल जाना ही उचित समझा। ऑन इज स्कूल वे, जब वो स्कूल जा रहा था रास्ते में ही सा बी क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड की तरफ बहुत भीड़ थी। अब बुलेटिन बोर्ड की तरफ भीड़ क्यों होती थी, उस समय जो है इतना मास कम्युनिकेशन था नहीं, बुलेटिन बोर्ड पर ही थोड़ी न्यूज़ वगैरह आती रहती थी, पॉलिसीज़ वगैरह लिखी जाती थी, तो वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड पर बहुत भारी भीड़ थी। अब ये तो हर रोज़ का काम था, क्यों, क्योंकि अल्सेस और लॉरेन दोनों जो डिस्ट्रिक्ट थे वो जर्मनी के कंट्रोल में थे और वहाँ से हर रोज़ नई नई खबरें आ रही थी। ठीक है, इसलिए उसने उचित नहीं समझा, पता नहीं क्या न्यूज़ आई होगी, इसलिए उसने सीधा रास्ता स्कूल की तरफ कर लिया।
क्यों? क्योंकि देखो फॉर द पास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज़ हैड अपीयर्ड ऑन द बुलेटिन बोर्ड। अब बुलेटिन बोर्ड पर उसने हमेशा हर रोज़ जो, क्योंकि 2 सालों से लगातार बुरी बुरी खबरें, कभी ये ख़त्म कर दिया कभी वो ख़त्म कर दिया, इस तरह से जो है वो आती रहती थी। बट when he reached the school, जैसे वो स्कूल पहुंचा, he was surprised to see find there there was a perfect calm। देखो उसने जैसे वो स्कूल पहुंचा वो बड़ा सरप्राइज हुआ। क्या क्या देखकर सरप्राइज हुआ? क्योंकि हर रोज जो स्कूल में बड़ी चहल पहल होती थी, बच्चे डेस्क बेंचेस रिसाइटिंग पोएम वगैरह इस तरह की बातें चलती रहती थी, इस तरह का जो प्रोसेस होती थी वो होती थी। लेकिन आज क्या है? आज तो स्कूल में बड़ी बड़ी परफेक्ट काम है, बिल्कुल शांति है, पीस है, कोई भी शोर शराबा नहीं है। एमएमएल डिड नॉट रिब्यूक हिम। जब वो क्लास में पहुंचा तो उसने देखा एमएमएल ने उसको डांटा भी नहीं, ना ही ये पूछा कि तू लेट क्यों है स्कूल से। एंड आस्क्ड हिम काइंडली, और बड़े प्यार से उसको कहा टू टेक हिज सीट, कि अपनी सीट पर बैठ जाओ। आज सब कुछ उल्टा लगा उसको। ही वॉज मोर सरप्राइज टू फाइंड सम विलेजर्स वर सिटिंग एट देयर एट द बैक बेंचेस ऑफ द क्लास। अब उसने देखा कि आज तो वो इतने, उसका सरप्राइज का वो ठिकाना नहीं रहा जब उसने कुछ विलेजर्स को देखा जो बैक बेंचेस पर बैठे थे, क्लास में जो पीछे डरे हुए थे उन बेंचेस पर वो बैठे थे, आगे क्लास बैठी थी और एमएमएल सामने खड़े थे। ठीक है, अब जैसे वो अपनी सीट पर बैठ जाता तो एमएमएल की तरफ देखने लगता है। एमएमएल वॉज वियरिंग हिज बेस्ट क्लोथ्स। आज एमएमएल ने बहुत ही अच्छे और शानदार अपने फॉर्मल कपड़े उन्होंने पहने हुए थे। देन एमएमएल अनाउंस्ड, तब बहुत देर के बाद जब सारी क्लास में बड़ी शांति होती है, विलेजर्स भी कुछ नहीं बोल रहे हो, तो तब उस समय एमएमएल उठे और उन्हें अनाउंस किया दैट इट वॉज देयर लास्ट लेसन इन फ्रेंच, कि आज जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो आपका फ्रेंच भाषा में यानी फ्रेंच लैंग्वेज में लास्ट लेसन रहेगा। आपका आज लास्ट लेसन रहेगा, आज के बाद आपको फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। ही सेड दैट एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सिस एंड लॉरेन। अब उन्होंने बोला कि आज के बाद बर्लिन से ये ऑर्डर आया कि आज के बाद तुम्हें जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। अभी मैंने यहाँ पर मैप में बताया था ना आपको कि अल्सेस और लॉरेन जो हैं जर्मनी के कंट्रोल में आ जाते हैं, और जर्मनी के कंट्रोल में आएगी तो वो अपनी भाषा पढ़ाएगी उनको, जो ये कंट्रोल में है तो ये अपनी भाषा पढ़ाएगी। तो ये पॉलिसीज़ जर्मनी की तरफ से आई है। फ्रांस इसमें कुछ नहीं कर सकता, जितने भी यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज के स्कूल थे उनको हटा दिया गया और जर्मनी लैंग्वेज वहाँ पर अलाउड कर दी गई है। तो उस दिन जो है फ्रेंच को भी ये मैसेज मिला कि हो, तो ये बात थी कि बुलेटिन बोर्ड पे भी यहीं इसीलिए भीड़ थी, और इसी तरीके से जो आज सरप्राइज़ है वो इसीलिए है कि एक जो ऑर्डर आया है बर्लिन की तरफ से कि यहाँ पर सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज की जगह जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। द न्यू टीचर, अब जो नए टीचर हैं वो क्या करेंगे, वुड कम द नेक्स्ट डे, अगले दिन आएंगे, कल से यानी आने वाले दिन से जो उनके नए टीचर आ जाएंगे। फ्रेंच फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन इन फ्रेंच। आज फ्रेंच जो है, आज फ्रेंच को बड़ा महसूस होता है कि उसने तो आज तक भी फ्रेंच भाषा में कुछ भी याद नहीं किया। आज उसको महसूस हुआ कि उसकी बुक्स जो थी वो ऐसे ही बैग में रहती थी और ऐसे ही चली जाती थी, उसने कुछ भी उस बुक्स में याद नहीं किया। आज उसको महसूस हुआ, आज उसको बड़ा रिग्रेट हुआ कि उसने तो अपनी फ्रेंच भाषा में कुछ भी नहीं याद किया, अब वो कैसे करेगा। तो इसी तरीके से उसको बड़ा रिग्रेट होता है और बड़ा महसूस होता है। ही हैड नेवर लाइक्ड हिज बुक्स, वो अपनी अपनी पुस्तकों को पसंद ही नहीं करता था, हमेशा बैग फेंका इधर उधर। आज उसको महसूस हुआ, ओहो मैंने तो बहुत बड़ी गलती की है कि अपनी भाषा को भी नहीं पढ़ा। ही रियलाइज दैट एमएमएल वॉज अ डेडिकेटेड टीचर। आज उसको महसूस हुआ, ये कहते ना कि जब अंतिम दिन होता है तो सभी को अपने पाप भी याद आ जाते हैं, सबके अपने बुरे कर्म भी याद आ जाते हैं। आज उसको फ्रेंच को भी रियलाइज़ हुआ कि देखो हमारे टीचर हमें हमेशा कहते थे ये पढ़ो वो पढ़ो। आज उसको ये महसूस हुआ कि आज हमें जो फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, आज एमएमएल हमारे लास्ट टीचर रहेंगे, कल से हमारे नए टीचर आ जाएंगे। तो आज उनको एमएमएल भी एक डेडिकेटेड टीचर लगे, बड़े समर्पित अध्यापक उनके रहे, ऐसा उनको लगा, ऐसा महसूस हुआ कि तो बड़े अच्छे टीचर थे, इनकी तो अच्छाई हमने कभी देखी ही नहीं। तो आज उसको सब कुछ याद आ जाता है। ही हर्ड सर्व द स्कूल फॉर 40 ईयर्स। अब एमएमएल ने यहाँ पर इस स्कूल में 40 ईयर्स की सर्विस यहाँ पर दी है, इसीलिए तो जो पीछे जो विलेजर्स आए हुए थे वो उनको फेयरवेल के लिए आए हुए थे और उनकी थैंकिंग के लिए कि आपने हमारे बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दी है, 40 साल तक स्कूल में सेवा दी है, तो हम आपका बड़ा आभारी हैं, इसीलिए वो वहाँ पर आए हुए थे। एमएमएल said that French language was the most beautiful language in the world.
आप देखिए कोई भी अपनी नेटिव लैंग्वेज को बड़ा अच्छा और बहुत ही सुंदर और बहुत विश्व की सबसे सुंदर भाषा मानता है। यहाँ पर PMML बहुत ही डेडिकेटेड टीचर थे, तो उन्होंने कहा कि फ्रेंच भाषा जो फ्रेंच लैंग्वेज है बड़ी सुंदर और विश्व की सबसे सुंदर भाषा, उसने उसको कहा कि ये बहुत ही विश्व की सबसे सुंदर भाषा है। हैमल आस्क दैम, हैमल ने उन सभी को वहाँ पर कहा, जितने भी स्टूडेंट्स थे, विलेजर्स आए हुए थे, उन सभी का थैंक किया, धन्यवाद किया, बच्चों को भी धन्यवाद किया कि अच्छी शिक्षा लेने के लिए, और ये भी कहा कि आप क्या करें, उनको कहा दैम टू स्टिक टू देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा से जुड़े रहने के लिए, एंड प्रोटेक्ट इट टू, और इसकी रक्षा करने के लिए भी, कि इसको बिल्कुल जड़ से विनाश न करने दे, कि आप जर्मन भाषा में जर्मनी पढ़ेंगे तो आप अपनी भाषा को भूल जाए, नहीं, आप इसे जुड़े भी रहें और इसकी रक्षा भी करें। तब वो बड़ा एम बड़े उदास हो जाते हैं, उनका दिल टूट जाता है। फिर वो क्या करते हैं, वो उठते हैं, उन्होंने एक चौक का टुकड़ा उठाया एंड वॉट ऑन द ब्लैक बोर्ड, और ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया इन वेरी लार्ज लेटर, बड़े बड़े वर्ड में, फ्रेंच में लिखा, फ्रेंच भाषा में लिखा, देखो, वीवा ला फ्रांस। वीवा ला फ्रांस का मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। मतलब क्या है, अपनी पहले तो उन्होंने अपनी भाषा को बहुत ही अमरता या बहुत ही सुंदर भाषा कहा, फिर अपने देश के लिए कहा वीवा ला फ्रांस की लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस जो है अमर रहे, इसकी अमरता सदा बनी रहे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।